अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा की एप्लीकेशंस के बारे में। वो एप्लीकेशन जो आप मोफा में सबमिट करते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। इस टाइम पे कौन से सीरियल नंबर की एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो रही है, उनको कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, उनकी रिजेक्शन अगर आ रही है तो वो जो है वो किस वजह से रिजेक्शन आ रही है वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो चैम्बर का नाम था वो नफ़ाद अल वतनी अल मुहिद लिखा हुआ था और उनकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही थी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन आ रही हैं, वो किस वजह से रिजेक्शन आ रही है और उनका हल क्या है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो है रिजेक्शंस आ रही हैं, वो किस वजह से रिजेक्शन आ रही हैं, उनके रीज़न क्या है और उनका हल क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टाइम पे कौन से इसके एप्लीकेशन के सीरियल नंबर जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप स्लाइड देख सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो है 3132 से लेकर 3139 तक की एप्लीकेशन है और टोटल एप्लीकेशन जो है वो 11 एप्लीकेशन है। 5 एप्लीकेशन जो है ऊपर वाली आप देख सकते हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और 5 नीचे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। जो अप्रूव हुई हैं उनको एक साथ ही मैंने लिख दिया है और जो रिजेक्ट हुई हैं उनको एक साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एप्लीकेशन देख लें। यहाँ पे उसका फर्स्ट जून को चैम्बर हुआ था और उसको जो है टोटल 4 दिन लगे अप्रूव होने में और यही 4 दिन जो है ये सबसे कम टाइम लगा है एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन 20 मई को इसका चैम्बर हुआ था और इसको 18 दिन लगे एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। और बाकी एप्लीकेशन भी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 दिन भी लगे हैं, 10 दिन भी लगे हैं और 15 दिन भी लगे हैं। और एक एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3138 एप्लीकेशन है, ये अभी अंडर प्रोसेस में है। इसकी अप्रूवल जो है इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। अब नीचे जो है 5 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं और सबका रीज़न जो है अप्लाई न्यू एप्लीकेशन सिर्फ यही लिखा हुआ आया है। इसके अलावा कोई रीज़न लिखा हुआ नहीं आएगा जिससे हमें पता चले कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस वजह से रिजेक्ट हुई है। और जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, उनका टाइम भी देख सकते हैं कि 18 दिन के बाद उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। एक 2 दिन के बाद रिजेक्ट हुई है और एक 15 दिन और एक 16 दिन और फिर से एक 16 दिन। तो मतलब इतना ज़्यादा वेट करने के बाद जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गई है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अप्लाई न्यू एप्लीकेशन सबके ऊपर ये क्यों लिखा हुआ आया है, कोई रीज़न लिखा हुआ क्यों नहीं आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस वजह से रिजेक्ट हुई है। तो भाई इसकी 3 रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है अप्लाई करते हैं उसमें किसी ना किसी तरह की जो है नाम की जो है गलती आ सकती है, स्पेलिंग की गलती आ सकती है या पासपोर्ट नंबर या कि जो भी डेटा वहाँ पे एंटर करते हैं, जो भी ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गलती आ जाती है तो उस सूरत में जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उसका रीज़न यही लिखा हुआ आता है कि अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। वो ये नहीं बताते कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा आप लोगों ने फिल किया है कि वो गलत है, लेकिन आप लोगों ने ये समझ जाना है कि अप्लाई न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आए तो उसकी वजह ये भी एक हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह ये है कि नफ़ाद अल वतनी अल मोहिद जिन लोगों की एप्लीकेशन जो है प्रोसेस नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है इस टाइम पे उनकी प्रोसेस होकर उनकी रिजेक्ट हो रही हैं। पहले तो काफ़ी टाइम से वो प्रोसेस नहीं हो रही थी लेकिन अब जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि जिनकी एप्लीकेशन के ऊपर नफ़ाद अल वतनी अल मोहिद चैम्बर लिखा हुआ था उन सब की ही एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होंगी। और नफ़ाद अल वतनी अल मोहिद ये उनके ऊपर लिखा हुआ था जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे। अब इनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ही होंगी या फिर अप्रूव हो सकती हैं कि नहीं होंगी, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो है जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी एप्लीकेशन का जो चैम्बर जो है वो नफ़ाद अल वतनी लिखा हुआ था, उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो हर किसी की ही रिजेक्ट होगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुई हैं। ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें आप लोग जो है अरेबिक में अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करें। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश में अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस होती है तो उसको अरेबिक में ही देखा जाता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंग्लिश में अप्लाई करते हैं तो जब वो अरेबिक में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क नजर आ जाता है उनको तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में भी वहां पे यही लिखा हुआ आता है कि अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो भी एप्लीकेशन जो इंग्लिश में अप्लाई करेगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि रिजेक्ट होती है, वो भी इसी वजह से जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब वो ट्रांसलेट करते हैं अरेबिक में उसमें कोई फ़र्क नज़र आ जाता है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंग्लिश में एप्लीकेशन जो है वो भी अप्रूव हो जाती है और वो अरेबिक में ट्रांसलेट करने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन अब याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है कि जो भी लोग इंग्लिश में अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ही होगी। लेकिन ये एक रीज़न ज़रूर है। अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर डेटा जो है बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही वहाँ पे फिल किया है और फिर भी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई है और आपने इंग्लिश में फिल किया है, तो आप लोगों ने ये भी समझ जाना है कि जब उन्होंने अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया तो उसमें कोई ना कोई फ़र्क नज़र आ गया होगा उनको। हालांकि आपने एप्लीकेशन बिल्कुल सही फिल की होती है लेकिन वो अरेबिक में ट्रांसलेट करने की वजह से वो कोई ना कोई फ़र्क नज़र आ जाता है उनको, जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें तो अरेबिक में ही अप्लाई करें। आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, अगर आप किसी भी मकतब पे जाएंगे एप्लीकेशन को फिल करवाने के लिए, मकतब वाले कभी भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंग्लिश में फिल नहीं करते हैं, वो अरेबिक में ही आपकी एप्लीकेशन को फिल करके अप्लाई करते हैं। इसकी यही वजह होती है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है।
और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो कि मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैंने उसका जो है पूरा पेपर नहीं बनाया। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, अपना डेटा जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी एप्लीकेशन जो है वो चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कि वो इस टाइम पे उसका क्या स्टेटस है। लेकिन एक बात याद रखें कि मेरे पास जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोगों ने जब भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करना है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे लाजमी साथ सेंड करना है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब से मेरा नंबर ली है। वरना मुझे डेली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया होगा उनका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा और सब्सक्राइबर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के माइंड में किसी भी तरह कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को उसका रिप्लाई दूं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।